अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले माहे लाहूते खलवत शाहे नासूते जलवत मुहद्दिदे जिहाते अदालत नबी ख़त्मे रिसालत कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत गम गुसारे उम्मत जनाबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये नूरानी ईमानी हक्कानी इरफानी कॉन्फ्रेंस बनाम ज़िक्र सुल्तानुल औलिया मुनक़्क़िद की गई। रब्बे क़दीर हम सबों को फैज़ाने सुल्तानुल औलिया से माला माल फरमाए। बड़ी अच्छी तकरीर आपने हाफिज़ क़ारी सद्दाम साहब क़िबला और बेहतरीन नाते क़ारिए कुरान हज़रत हाफिज़ क़ारी ज़िशान नूरी साहब से समाअत की। मेरे बाद एक बेहतरीन शायर को आपको सुनना है और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा क़ारी इलियास साहब क़िबला की तकरीर होगी। मोहब्बत से ज़रा जी लगाकर सारा मजमा हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। बहुत खामोशी से आप हज़रात सुन रहे हैं। जैसा जज्बा मुंडिया वालों के अंदर देखने को मिलता है वैसा नहीं मिल पा रहा है। ज़रा हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। दो तीन अशार बारगाह गौसे आज़म में समाअत फरमा लें। गौसे पाक की महफ़िल क्या बहार लाई है, 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 क्या बहार लाई है। आज अपनी किस्मत भी, आज अपनी किस्मत भी खूब जगमगाई है, आज अपनी किस्मत भी खूब जगमगाई है, आज अपनी किस्मत भी खूब जगमगाई है। सबको फैज़ बांटेंगे आज कादरी दूल्हा। मचल के बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। हमको फैज़ बांटेंगे आज कादरी दूल्हा, तुमको फैज़ बांटेंगे आज कादरी दूल्हा, इनको फैज़ बांटेंगे
आज कादरी दूल्हा सबको फैज़ बांटेंगे। आज कादरी दूल्हा, आज कादरी दूल्हा, इसलिए गुलामों की, हाँ इसलिए गुलामों की ये बारात आई है, इसलिए गुलामों की ये बारात आई है। आखिरी शेर मोहब्बत के साथ समाअत करने, उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और मोहब्बत से कहते हैं गौसे आदम के नाम पर सुभान अल्लाह। हम हैं गौसे आदम के, हमको छेड़ते क्यों हो, हम हैं आला हज़रत के, हमको छेड़ते क्यों हो, हम हैं गौसे आदम के, हमको छेड़ते क्यों हो, हमको छेड़ते क्यों हो, सुन्नियों की तैबा तक, सुन्नियों की तैबा तक आज भी रसाई है, सुन्नियों की तैबा तक आज भी रसाई है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आधे वक्त का टाइम दिया है तो थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा। और आज के इस जलसे की सरपरस्ती हकीम मोहम्मद आफाक चंदा मियां फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह। और मिंबर रसूल पर एक बामल आलिम दीन कारी कुरान हजरत कारी इलियास साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। ऐसे ऐसे उलमा हमारे मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है तो क्यों ना हमारा प्रोग्राम कामयाब। लेकिन अफसोस है जिस तरीके से आवाम को आना चाहिए वैसे नहीं आए। तो जो लोग घरों पर सोने की तैयारियों में लगे हुए हैं वो थोड़ी देर महफिल गौसे आदम में तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह ढेरों सवाब के मुस्तहिक होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करूं अराकीन कमेटी को, जावेद मोहम्मद अंसारी साहब और मोहम्मद जाहिद साहब, मोहम्मद आसिफ अंसारी साहब और भी नाम मोहम्मद नाहिद साहब। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात इस कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और परवरदिगार आलम हम सबों को सरकारे गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ियूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कातिए कुफ्र व दलालत अशहर इल्म व फन मरजए उलमाए ज़मन शेखुल अरब वल अजम कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत वाक़िफ़े असरार शरीयत फरीदुल अवान अल्लामतुज़ ज़मा अश-शाह आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान बारगाहे गौसे आदम में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, दीवानों तरफ के बोलो सुभान अल्लाह और लड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह। आला हजरत बोले तो कितना अच्छा बोले, आज तक कोई ऐसा ना बोल पाया। इमाम अहमद रज़ा ने अपने कलम को हरकत दिया। सुल्तानुल औलिया, ताजदारे औलिया, सैयदुल औलिया, सरखीले औलिया, अमीरे किश्वरे विलायत अशाह सैयदना सरकार गौसे आदम की बारगाह में यूं खिराज अक़ीदत पेश किया। वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम डाला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नहीं बोलोगे? अब बस बोल दो।
खत्म कर दूं? हैं? सुनेंगे? वापस से बोलो सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। मुस्कुरान भाई शेर सुने, आप लोई ओढ़े हुए हैं, ठंड शायद आपको ज्यादा लग रही है, मुलाकात करने के लिए आ जाइए, गर्माहट महसूस होगी। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, गौसे आदम को मिटाने वाले दुनिया से चले गए, लेकिन वाह गौसे आदम तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारी रिफत को सलाम, तुम्हारी तुरबत को सलाम। दिन ब दिन गौसे आदम के मानने वाले, गौसे आदम के चाहने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। ऐ मुंडिया वालों, ऐ कमेटी वालों, आज दुनिया औलियाए किराम की शान में गुस्ताखियां करने की नापाक कोशिश करती है, मगर ऐ कमेटी के अफराद, ऐ कमेटी के लोगों, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। तुमने गौसे आदम का जिक्र करके, गौसे आदम की महफिल सजा करके, कारी इलियास साहब क़िबला को बुला करके, हाफिज़ कारी सद्दाम साहब क़िबला की सदारत में महफिल गौसे आदम का इनेकाद करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया, ऐ औलियाए किराम के गुस्ताखों, कान खोल करके सुन लो, जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून का एक कतरा बाकी रहेगा, हम गौसे आदम का जिक्र मनाते रहेंगे, गौसे आदम का जिक्र करते रहेंगे। वापस बोलिए और तड़प के बोल दीजिए या रसूलल्लाह। हज़रात, गौसे आदम किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, बड़े पीर गौसे आलम का मकाम समझने के लिए हजरत अल्लामा जाबिर साहब क़िबला को बुलाया। मेरे बाद कारी इलियास साहब क़िबला का खिताब होगा। हम गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आदम का जिक्र, और हम क्यों ना करें, इसलिए कि हम गौस से मोहब्बत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। दीवानों फरमानों मस्तानों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा करके बोलो या गौस, और तरफ के बोलो या गौस, या गौस अलमदद। बड़े पीर फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर परेशानी के आलम में हो, मेरा मुरीद मुसीबत के आलम में हो, मेरा मुरीद परेशानी के वक्त, मुसीबत के वक्त अगर मुझे दिल से याद कर लेगा, उसकी परेशानियां दूर हो। सर भाई बड़ा अच्छा मैं बोला, थोड़ा ही को कम करो, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान, सरकार गौसे आदम एक मर्तबा अपने मदरसे से कहीं चले गए, मुरीदों ने तलाश किया, गौसे आदम नजर नहीं आए, जंगलात में देखा, हो सकता है रब की इबादत और इयादत में मशगूल हो, मगर जंगलात में भी गौसे आदम नजर नहीं आए। पहाड़ों की वादियों में देखा, गौसे आदम नजर नहीं आए। और मुरीदीन भी हो ऐसे, अगर पीर को ना देखे तो बेचैन बेकरार हो जाया करते हैं। गौसे आदम के मुरीदीन बेचैन हैं, हमारे गौस कहाँ चले गए, वक्त के शहंशाह कहाँ चले गए। तलाश कर रहे हैं आपके मुरीदीन, आपके मुहिब्बीन, आपके मुताल्लिकीन, आपके मुंतसिबीन, तलाश करते 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 आपके मुरीदीन नहरे दजला के पास चले जाते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आदम के चाहने वालों, गौसे आदम की महफिल में तशरीफ लाने वालों, गौस का मकाम समझो, गौसे आदम की शान को मुलाहजा फरमाओ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तलाश कर रहे हैं आपके मुरीदीन, तलाश करते करते मुरीदीन की नजर नहरे दजला के ऊपर पड़ जाती है। नहरे दजला के ऊपर क्या देखा, गौसे आदम पानी के ऊपर इस तरीके से चल रहे हैं जिस तरह इंसान रोड के ऊपर चलता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आदम पानी के ऊपर चल रहे हैं जिस तरह इंसान रोड के ऊपर चलता है। आपके मुरीदीन ने और गहरी नजर से देखा, क्या देखते हैं कि नहरे दजला के अंदर जो मछलियां हैं वो मछलियां होता जन हो करके गौसे आदम के कदमों को चूम रही हैं। सुभान अल्लाह। मुरीदीन ने देखा था कि गौसे आदम के कदमों को मछलियां चूम रही हैं, कदमों पर गिर गए थे और झूम कर कहा था, ए बगदाद के
के शहंशाह। अब हम समझ गए जब बगदाद की धरती पर गौसे आदम की शान का ये आलम है, तो गौसे आदम के नाना जान का मकाम क्या होगा, गौसे आदम के नाना जान की शान का आलम क्या होगा। गोया के वो कह रहे थे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। वापस से बोलिए और तरफ के बोल दीजिए। हज़रात सरकारे गौसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। हज़रात आखिरी बात मैं आपको बताऊं, गौसे आदम की एक करामत और सुनिए। सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हज करने की तैयारी कर रहे हैं, हज के लिए रवाना हो रहे हैं। एक मुरीद आया, कहा हुजूर मैं भी जाऊंगा। दूसरा आया, कहा हुजूर मैं भी आपके साथ जाऊंगा। गौसे आदम ने कहा ठीक है। तीसरा आया, कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाह में ना तो है ही नहीं, हमें जवाब हुआ करता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। 100 मुरीद हो जाते हैं आपके साथ जाने के लिए, 200 हो जाते हैं, 300, 400, 500 हो जाते हैं, यहाँ तक के 20,000 मुरीद गौसे आदम के साथ हरमैन शरीफैन तैयबैन की ज़ियारत करने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। अब ये काफिला पहुंचता है मक्के की सरजमीन पर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। काफिला कितना खूबसूरत होगा जिसके पीर गौसे आदम तशरीफ फरमा हो सुभान अल्लाह। एक तरफ मुरीदीन है, आगे आगे गौसे आदम चल रहे हैं सुभान अल्लाह। और गौसे आदम अपने मुरीदीन के झुरमुट में इस तरीके से जगमगा रहे हैं जिस तरीके से चौदहवीं का चांद चमकता है। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का काफिला चल रहा है। हज़रात मक्के की सरजमीन पर पहुंचते हैं बड़े पीर गौसे आदम। मुफ्ती मक्का ने देखा ये किसका काफिला है, ये आगे आगे कौन आ रहा है, पीछे पीछे इतने सारे लोगों का हुजूम है, इतना बड़ा मजमा है, इतनी बड़ी पब्लिक है। मुफ्ती मक्का ने कहा था जरा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो गौसे आदम ने जवाब दिया था मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने कहा था मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा कहाँ से आए हो, कहा बगदाद से आया हूँ। ये लोग कौन है, कहा ये मेरे मुहिब्बीन है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, मुझसे अकीदत का इजहार करने वाले हैं। मुफ्ती मक्का ने कहा था मैं तो मक्के का बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ। इतना बड़ा हुजूम देख करके वो परेशान हो गया था, हैरान और शिस्तर हो गया था। मुझे लोग मेरी बारगाह में आते हैं, जानवे अदब तय किया करते हैं, लेकिन ये कैसा ऐसा बंदा आ गया है इसके साथ हजारों का मजमा है। अल्लाह अल्लाह। मुफ्ती मक्का ने रास्ता रोक लिया था और कहा था गौसे आदम अब्दुल कादिर हम तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे ताखीर हो रही है। हज़रात मोहतरम मुफ्ती मक्का ने कहा था पहले मैं आपसे इल्मी गुफ्तगू करूंगा। मुफ्ती मक्का को मालूम नहीं था ये वक्त का सैयदुल औलिया है सुभान अल्लाह, ये वक्त का ताजदार औलिया है। गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं अच्छा तुम मुझसे इल्मी गुफ्तगू करोगे, तुम मुझसे इल्मी बहस करोगे। कहा हाँ पहले आप मुझसे इल्मी गुफ्तगू करें, उसके बाद आपको अंदर दाखिल किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। गौसे आदम इरशाद फरमाते ठीक है बहस करने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, बात फिर आगे बढ़ेगी। मुफ्ती मक्का ने कहा था क्या सवाल है आपका, तो अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी ने इरशाद फरमाया था मेरा सवाल ये है कि मेरे नाना जान को जब गुस्ल दिया गया था, हजरत अली और दीगर सहाबाए किराम ने गुस्ल दिया था, मेरे आका के गुस्ल से गुस्ल के बचे हुए पानी का क्या हुआ था। अल्लाह अल्लाह। मुफ्ती आजम मक्का ने जब ये सवाल उठा मारे पसीने के, अल्लाह अकबर, सर से लेकर पांव तक पसीना पसीना, अपनी लाइब्रेरी में गया मुफ्ती आजम मक्का, वहाँ किताबों को खंगाल कर देखा मगर सवाल का जवाब ना मिला। बेचैनी में रात गुजर रही है, पूरा दिन बेचैनी और बेकरारी में गुजर रहा है। अल्लाह अल्लाह, मगर सवाल हल नहीं हो पा रहा है। बहुत टाइम
टेंशन में है। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा था, ऐ अब्दुल कादिर, हम तुम्हें इस सवाल का जवाब कल को दे देंगे कि तुम्हारे नाना जान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल दिया गया था और गुस्ल का जो बचा हुआ पानी था, उस पानी का क्या हुआ। हज़रात मोहतरम, इसने लाइब्रेरी में जाकर के तलाश किया मगर जवाब हल नहीं हो पा रहा है। गौसे आजम दूसरे दिन आते हैं, मुलाकात करते हैं और कहते हैं क्या हुआ, हमारे सवाल का जवाब मिल गया। कहा एक दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं सुबह आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। दूसरी रात आती है, फिर ये बेचैन है, बेकरार है। मुस्लिम शरीफ को देखा, अबू दाऊद शरीफ को देखा, बुखारी शरीफ को देखा, नसाई में देखा, इब्ने माजा में देखा, तिरमिजी में देखा, पूरी रात किताबों में गुजार दी मगर जवाब नहीं मिल पा रहा है। दूसरे दिन फिर गौसे आजम मुलाकात करते हैं। कहा क्या हुआ, जवाब मिला या ना मिला, मेरा सवाल हल हुआ या ना हुआ। हज़रात मोहतरम, तो मक्के के बड़े मुफ्ती ने कहा था एक दिन की और मोहलत दे दीजिए, आज मैं तुम्हारा सवाल का जवाब जरूर हल कर दूंगा। वक्त के गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ठीक है, तुम्हें एक दिन की मोहलत और दी जाती है। हज़रात एक दिन की मोहलत मिल जाती है। मोहलत मिलने के बाद रात का वक्त होता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबदे खज़रा के सामने मुफ्ती आजम मक्का जाते हैं। जाने के बाद आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अजम से एक शख्स आया हुआ है और उसने आपके ताल्लुक से ये सवाल किया है। मैंने किताबों की छानबीन कर डाली मगर मुझे ये सवाल नहीं मिल पा रहा है। या रसूल अल्लाह, आप ही मेरा मसला हल फरमा दीजिए। आंखों में आंसुओं के कतरात जारी हैं। हज़रात इसी दौरान मक्के के मुफ्ती आजम की आंख लग जाती है। जब आंख लगती है, किस्मत का सितारा जगमगा उठता है। दीवानों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। प्यार के जुमले दे रहा हूँ, ईमान दावा हो जाएगा। माँ बाप के नाम पर मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। इन उलमा के नूरानी चेहरे को देख करके बोलो सुभान अल्लाह। और गौसे आजम की अज़मत पर कुर्बान जाओ। ऐ मुंडिया जागीर के मुसलमानों, हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है, इसलिए कि आज हम उसकी महफिल में बैठे हुए हैं। अगर बगदाद के शहंशाह इशारा फरमा दे तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, किस्मत का सितारा जगमगा उठा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा सुनो, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। सरकार के पीछे एक और कोई शहजादे थे। सुभान अल्लाह, तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ईमान दावा होगा मुसलमानों। लेकिन सरकार का नूरानी चेहरा बहुत चमक रहा था। छोटे शहजादे के सामने जाहिर सी बात है, बड़ा बल्ब हो उसके सामने छोटा बल्ब की रोशनी कम, रोशनी कम थी मगर मेरे आका का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। इसीलिए तहकीक व तदकीक के नज़रे आज़म, अशर इल्म फन, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वास बहरे मारिफत, वाकिफ असरार शरीयत, फरीदुल अवान, अल्लामतुज़ ज़मान, अशाह इमाम अहमद रज़ा झूम कर इरशाद फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। माशाअल्लाह। हज़रात एक दूसरे शहजादे तशरीफ फरमा थे। कहा ऐ मक्के के मुफ्ती सुनो, इस सवाल का जवाब ये देगा। सुभान अल्लाह। शहजादे की तरफ आका ने इशारा फरमाया। कहा इस सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा हाँ, जरा बताएं, सरकार को जब गुस्ल दिया गया था और जो पानी था, जो धोवन था, उस पानी का क्या हुआ। तो शहजादे ने जवाब दिया, और शहजादा भी कैसा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत ने यूं नहीं कह दिया, बल्कि सादात किराम की अज़मत, उनकी रिफत, उनकी बुलंदी को देख करके इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना। कहा कि जवाब ये है, मेरे नाना जान को जो गुस्ल दिया गया था, गुस्ल देने के बाद मेरे नाना जान के
गुस्ल का जो धोबन था, उस धोबन को फरिश्तों ने उठाया और आसमान की तरफ ले गए थे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ते उठा करके उस धोबन को आसमान की तरफ ले गए और उसका बादल बनाया गया, फिर उस बादल को बरसाया गया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वो शहजादे जवाब देते हैं कि जहां जहां वो बादल बरसा वहां वहां मस्जिदें बनवाई गई। ऐ मुंडिया जागीर के मुसलमानों, आज तुम्हारी बस्ती में तकरीबन 6 या 7 मस्जिदें हैं, और ये मस्जिदें ऐसे ही नहीं बल्कि ये जहां पर मस्जिदें बनी हुई हैं मेरे आका के गुस्ल का धोबन गिरा होगा। तड़प के बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। जवाब मिल गया। अब तो ये बड़ा खुश हुए। अभी तक तो गौसे आलम पूछते थे कि सवाल का जवाब क्या हुआ। जब मियां तीसरे दिन बेदार हुए, अब गौसे आदम को तलाश कर रहे हैं कि जवाब मिल गया, तलाश कर रहे हैं गौसे आदम को। गौसे आदम के ऊपर नजर पड़ी, कहा हुजूर आपका जवाब मुझे मिल गया। कहा कैसे मिला? कहा कि आपको क्या जवाब चाहिए? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जवाब ही नहीं बल्कि हवाला भी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हज़रात मोहतरम मुफ्ती आदम मक्का ने कहा था, आपके नाना जान को जो गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल का जो धोबन था, वो धोबन को ऊपर उठा लिया गया था, उसका आसमान बनाया गया था। आसमान बनने के बाद बारिश हुई थी, बारिश की छींटें जहां जहां पड़ी थी वहां पर मस्जिदें बनाई गई, मस्जिदें तामीर करी गई। हज़रात मोहतरम गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं जवाब तो आपने दे दिया, मुझे हवाला भी चाहिए। तो मक्के के मुफ्ती ने कहा था हुजूर आपको तो जवाब से मतलब है, हवाले की क्या जरूरत है? गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं ये जवाब तुम्हें कहाँ मिला? कहा कि कल रात में सोया हुआ था, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मुस्तफा ने बताया है। हज़रात मोहतरम गौसे आदम फिर इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं झूठ बोलने की कोशिश मत करना, जरा बताओ ये जवाब किसने तुम्हें बताया है? तो हज़रात मोहतरम मुफ्ती आदम मक्का ने कहा था सरकार के साथ कोई एक शहजादे थे, सुभान अल्लाह, लिबास बड़ा कीमती पहने हुए थे, चेहरा बड़ा हसीनो जमील था, जुल्फे बिखरी हुई थी, चेहरे पर नूरानियत के आसार नजर आ रहे थे। हज़रात मोहतरम हज़रात मुफ्ती आदम मक्का ने कहा था ये जवाब मुझे उन्होंने बताया है। हज़रात गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं ऐ मक्के के बड़े मुफ्ती कान खोल करके सुन ले, रात ख्वाब में जो सरकार के साथ तशरीफ लाया था वो कोई और नहीं था बल्कि माही अब्दुल कादिर। अरे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा। कहा कि मैं ही अब्दुल कादिर था। मुफ्ती आदम कदमों पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ ना सका। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम। हज़रात 2-3 मिनट और कड़वी बातें सुनिए। हज़रत तशरीफ फरमा है। नौजवानों तुमने ये प्रोग्राम सजाया, कमेटी के लोगों तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बहुत बड़ा काम किया है आज के इस पुरफितन पुराशोक दौर में। मगर प्यारे गौसे आदम का जिक्र करने के साथ साथ उनकी महफिलें सजाने के साथ साथ कोई उलमा, कोई आलिम दीन, कोई मुकर्रिर यहाँ बैठ करके कोई बात बताए, उस पर अमल करने की कोशिश करो। नौजवानों कान खोल करके सुन लो, आज तुम पूरी पूरी रात मोबाइल में गुजारते हो, गंदी नालियों के पास बैठ करके गैर महरम से बातें किया करते हो। ऐ फेसबुक का गलत इस्तेमाल करने वालों, पूरी रात ट्विटर पर रहने वालों, व्हाट्सएप पर चैटिंग करने वालों, कान खोल करके सुन लो, आज तुम गौसे आदम की महफिल में बैठे हुए हो। अगर गौस को राजी करना चाहते हो तो रात की तन्हाई में मोबाइल
के अंदर गलत पिक्चरें मत देखना, बल्कि यूट्यूब में जाकर के अकील सिद्दीकी नाते सुन लेना, ज़ीशान नूरी साहब की नाते सुन लेना, कारी इलियास साहब की तकरीर सुन लेना और दीगर उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरें नाते सुन लेना। मरकजी का अकीदा बोलता है, ईमान बोलता है, जब तुम नाते सुन सुन करके सोओगे और सुबह को जब तुम बेदार होगे, किस्मत का सितारा जगमगा उठेगा। कारोबार खोलोगे, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत ही बरकत होगी। घर में रहोगे तब भी बरकत तुम्हारे साथ रहेगी। गौसे आजम की महफिल में आने वालों, झूठ से बच जाओ, ग़ीबत से बच जाओ, वाहियात व खुराफात से बच जाओ, वालिदैन की इताअत व फरमा बरदारी कर लो, इमामों की कद्र कर लो, उलमा का अदब कर लो। इंशाअल्लाहुल मन्नान मेरा अकीदा बोलता है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, जब तक तुम दुनिया में रहोगे दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, मरने के बाद कब्र के अंदर जाओगे जब भी दुनिया तुम्हारी तारीफ। मेरे प्यारे, जल से हम खूब करते हैं, बड़े बड़े उलमा को बुलाते हैं, शोरा को बुलाते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना करो, करो, मगर प्यारे इन जलसों का भी कुछ मकसद होता है, जलसों का भी कुछ मकसद होता है। और वो मकसद क्या होता है अल्लामा इलियास साहब क़िबला बताएंगे। शोरा के ऊपर हम अपनी जानें कुर्बान करते हैं, अच्छी बात है, करो, आपके मेहमान हैं, उलमा आते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं, करो, अच्छी बात है। लेकिन प्यारे, हम ही लोग पूरी रात जलसा करते, फजर में गायब रहते हैं। ऐसे जलसों से आखिर फायदा क्या? हम नारा लगाते हैं, सीना कूट कर गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और इन्हीं नौजवानों का हाल क्या, खड़े होकर पेशाब। ये कैसी मोहब्बत है? जुआ भी खेलो, शराबी भी पियो, जिना के अड्डों को भी आबाद करो, जलसे में बैठकर कहोगा उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। ये गौसे आदम से प्यारे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो तभी है जिना के अड्डों को तुम आबाद ना करो, झूठ मत बोलो, खड़े होकर के पेशाब ना करो, खड़े होकर के खाना मत खाओ, शरीयत मुस्तफा के साचे में ढल करके अपनी जिंदगी गुजार लो। बगदाद के आका भी तुमसे खुश होंगे, मदीने वाले आका भी तुमसे राजी। जब मदीने वाले आका तुमसे राजी, कोई राजी हो ना हो मेरे आका, हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, करना चाहिए, मगर मेरे आका कहते हैं मेरे गुलाम तू मेरा है, सुभान अल्लाह, तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मेरे आका कहते हैं मेरे गुलाम तू मेरा है, और ये कब कहेंगे? जब सरकार की सुन्नतों पर अमल करोगे। शादियों में खड़े होकर के खाना खिलाने का रिवाज हमारे मुआशरे में पैदा हो गया। सोचिए हम कितने गिर गए, रिस्क की हम कैसे बेहुरमती करते हैं। रब ने हमें दौलत से नवाजा है, पैसे से नवाजा है, आज हम इस पैसे को डांस पार्टियों में खर्च करते हैं, रंडीने रचवाते हैं और उन पर 50-50 हजार रुपए की बारिशें भी करते हैं। शादी के मौके पर कितनी वाहियात और खुराफात होती है। मेरे प्यारे, गौर कीजिए, मेरी बात आपको जरूर बुरी लगती होंगी, मगर इंशाअल्लाह बोलने के बाद मुझे दुआ भी दोगे कि हाँ सही कह रहे थे। अगर एक ने भी अमल कर लिया हमारा जलसा कामयाब हो जाएगा। हजरत अल्लामा कारी इलियास साहब क़िबला की मौजूदगी में कोई एक शख्स मुझे ऐसा चाहिए जो कह दे इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी रखूंगा। कोई एक शख्स मुझे ऐसा चाहिए जो ये कह दे मैं दाढ़ी रखूंगा। गौसे आदम से प्यार करने वालों, बहुत तुमने नारे लगा लिए, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, छोड़ना भी नहीं चाहिए, मगर मेरा गौस उसी वक्त खुश होगा जब आज की इस महफिल में गौस का दीवाना ये आज ऐलान कर देगा कि मैं गौस आदम की इस महफिल में दाढ़ी रखने का वादा करता हूं। गौस को खुश करो, गौस को राजी करो। गौस आदम से सच्चा प्यार है, अकीदत है, उल्फत है, तो आज ही से अज़्म मुसम्मम कर लो, हम खड़े होकर के पेशाब नहीं करेंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत शऊर अता फरमाए,
कोई ऐसा बंदा भी आ जाए जो कह दे इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी रखूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं, परवरदिगार आलम खुद ही उसके दिल में माशाअल्लाह नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। अरे कौन कहता है जलसों से काम नहीं होता है? जलसों से काम होता है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा भाई को, 51 रुपए मेरी तरफ से इनायत करो, 51 रुपए मेरी तरफ से इनाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए और इनके कारोबार में, इनके घर बार में मौला खूब बरकतें अता फरमाए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात हम सबों को आमाले हसना, आमाले खैर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बस ये चंद बातें थी मेरे भाइयों, अपने घरों पर दीनी माहौल पैदा करो। अब तो आपकी बस्ती में ऐसी ऐसी हस्तियां तशरीफ फरमा हैं, हज़रत अल्लामा कारी सद्दाम साहब, क़िबला कारी इलियास साहब, कारी निशान साहब। अब तो एक शानदार मदरसा भी चल रहा है, सुभान अल्लाह। अब बच्चों को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, उंगली पकड़ करके कारी इलियास के हवाले कर दो, इंशाअल्लाह ये बच्चे को नमाज के फराइज भी बताएंगे, गुस्ल का तरीका भी बताएंगे, वुजू का तरीका भी बताएंगे, कुरान की तिलावत भी सिखाएंगे। जब आपका बच्चा मदरसा गौसिया दारुल इस्लाम में पहुंच करके इन असातिज़ा की मौजूदगी में रह करके तालीम हासिल करेगा, इंशाअल्लाह फिर अपने घर में कोई खुराफात नहीं होने दे। मदरसों का भी ख्याल रखो, मदरसा गौसिया दारुल इस्लाम, माशाअल्लाह नाम भी गौसिया है, गौसिया आज़म की निस्बत से। कोई जरूरत पड़ा करे खुद इनसे पूछा करो मदरसे में हजरत क्या चाहिए। मौलाना रिहान साहब तशरीफ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन तमामी हजरात को सलामत रखे। वक्त तमाम हुआ, मद है बाकी है, सफीना चाहिए इस पहरे बेकरा के लिए। कलमा तैयबा का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इख्तिदार लो, हुसैन का शियार लो, फ़कार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो। अभी तो नौजवान हो, अभी तो नौजवान हो, मोहम्मदी पयाम ले, हतीमे काबा थाम ले, फजीलते तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, तिलावरी की कान ले, बहादुरी की जान ले। रजा का हाथ, तरफ के बोलो रजा का हाथ, रजा का हाथ, अरे हाथ उठना चाहिए, रजा का हाथ थाम ले, रजा का हाथ थाम ले। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। वक्त तमाम हुआ, मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस पहरे बेकरा के लिए। मैं इन उलमा की मौजूदगी में तौबा करता हूँ, अगर किसी सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई गलती हो गई हो, रब्बे कदीर माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।